जो ईरान की और इज़राइल की लड़ाई थी उसमें भी ये चीज़ नोटिस की गई कि बज़ाहिर तो इंडिया जो है वो इज़राइल का इत्तेहादी है। जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई तो उसमें भी इज़राइल ने खुलकर इंडिया का साथ दिया, लेकिन जब ईरान और इज़राइल की लड़ाई हो रही थी तो उसमें जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर डबल गेम करने की कोशिश की और ईरान को तासुर दिया कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं, हम आपके साथ हैं, और इज़राइल को तासुर दिया कि हम आपके भी साथ हैं। तो ये जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है और अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि एक तरफ जो इंडियंस हैं ये हमारे साथ डबल गेम करते हैं, हमारे साथ दोस्ती करते हैं, हमसे भी फ़ायदा उठाते हैं, दूसरी तरफ ये रशिया से भी फ़ायदा उठाते हैं। और फिर ये भी नोटिस किया गया कि ये इज़राइल और ईरान की लड़ाई में अमेरिका जो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया खुलकर इज़राइल और अमेरिका के साथ खड़ा होगा, लेकिन वो उनके साथ भी खड़े नहीं हुए। अब आप देखें कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या थी। पाकिस्तान ने कोई बैलेंस नहीं कायम किया। ईरान और इज़राइल की लड़ाई में पाकिस्तान खुलकर ईरान के साथ खड़ा था, और जब कोल्ड वॉर का ज़माना था तो पाकिस्तान ने कोई डबल गेम नहीं की, ना उसने ये नहीं किया कि बैक वक्त रूस के साथ भी तल्लुकात रखे और अमेरिका के साथ भी तल्लुकात रखे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा था। लेकिन इंडियंस जो हैं ये हमेशा से डबल गेम करने के आदी हैं। इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के ज़माने में भी डबल गेम की थी। ये अंग्रेज़ों को कहते थे कि हम आपके साथ हैं, और पब्लिक स्टांस इनका ये होता था कि हम जनाब बरतानिया के ख़िलाफ़ को बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं, और कहते थे कि जनाब ये जो कायदे आज़म है और मुस्लिम लीग है ये अंग्रेज़ों की एजेंट है, लेकिन अंदर से ये ख़ुद उनके एजेंट थे। तो ये इनकी घटी में है, ये पुरानी डबल गेम करने के बादशाह हैं। तो इन्होंने ये डबल गेम जब ट्रंप के साथ करने की कोशिश की तो ट्रंप ने फिर ये फैसला किया कि अब इनकी डबल गेम जो है वो मैं नहीं चलने दूंगा, कि ये रशिया से भी फ़ायदा उठा रहे हैं, ये मेरे से भी फ़ायदा उठा रहे हैं, ये इज़राइल से भी सबसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इनको अब सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर जो अपना 25% टैरिफ है उसको कर दिया 50%। इसमें एक और मामला है जिस पर कि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, और ये हमें डिप्लोमेटिक सोर्सेज से भी पता चला है, ये हमें अपने जो जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं उनसे भी पता चला है कि ये जो पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ बहुत ज़्यादा एक तलखी पैदा हो गई है, कशीदगी पैदा हो गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका जो है उसने ये रियलाइज़ किया है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये न सिर्फ ये कनाडा में मुदाखलत नहीं कर रहा, बल्कि ये अमेरिका में और बहुत से यूरोपीय ममालिक में भी मुदाखलत कर रहे हैं, और ये टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में बैठकर। और ये एक तरफ कहते हैं जनाब कि हम टेररिज्म के बहुत बड़े विक्टिम हैं और हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे, लेकिन ये टेररिज्म को ख़ुद भी एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर निकली हैं, कुछ मामलात पर जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसकी जो कनाडा में और अमेरिका में जो उसकी सरगर्मियां हैं उस पर कुछ बातें बाहर आई हैं, लेकिन जो इनका एक नेटवर्क अमेरिका में काम कर रहा है उसके बारे में रिसेंटली अभी माजी करीब में जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है, और उनको ये पता चला है कि इस मामले में भी जो नरेंद्र मोदी है ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ये कहता है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी का एपिसेंटर है साउथ एशिया में, लेकिन ये तो ख़ुद जो है वो दहशत गर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट कर रहा है, न सिर्फ ये साउथ एशिया के बहुत से ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ये तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक मामला बीच में आ गया। इस पर भी उन्होंने बात की अमेरिकन के साथ, अमेरिकन ने इंडियंस के साथ बात की कि जनाब ये जो मामला है ये बड़ा तशवीशनाक है, आप इस पर थोड़ी ब्रेक लगाएं, ये ऐसे नहीं चलेगा।